वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती है। इतनी मौतें न तो युद्ध में होती है, न आतंकवाद में होती है, न एक्सीडेंट में होती है, जितनी मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती है। देखिए, इस चीज की गंभीरता को हम समझें कि हमारे कहीं पर भी प्रायोरिटी पे प्रदूषण को ठीक करना है ही नहीं। आज जिस कंडीशन से दिल्ली गुजर रही है, उस कंडीशन से किसी टाइम पर लंदन गुजर रहा था, किसी टाइम पर एलए लॉस एंजल्स गुजरा और किसी टाइम पर चाइना का संघाई गुजर रहा था। उन लोगों ने कठोर प्रयास करके अपने शहरों की वायु की गुणवत्ता सुधार ली, और हमारे अभी तक सिर्फ सर्दी आती है, एडहोक तदर्थ उपाय करते हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर, और सुप्रीम कोर्ट दोनों को लताड़ देती है। सर्दी गई, ढाक के तीन पात, फिर वापस से वही कहानियां। कोई भी कॉन्क्रीट, कोई भी मजबूत समाधान, परमानेंट स्थायी समाधान की तरफ नहीं बढ़ रहा है। उसमें जोर आता है, उसमें जो वो बहुत सारे लोगों के हित प्रभावित होते हैं, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करके काम करना पड़ता है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में स्थिति आज भी नहीं है। या किसी नेता को यह भाषण कहते हुए सुना क्या कि अगर मुझे सत्ता में लाओगे तो मैं आपको हवा में सांस लेने के लिए साफ हवा उपलब्ध कराऊंगा? है क्या? हम आज भी बहुत ही उच्च स्तर की बिलो द बेल्ट राजनीति भाषणों से तंग आ चुके हैं नेताओं के। वो उस पे पाला, वो उस पे, कोई भी राजनीतिक दल हो जाए, सभी लोगों को उलझा के बिना काम के मुद्दों में, और फिर अपना चुनाव जीत जाती है और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिनके शरीर में जान है, जवान है, वो तो चलो 10-5 साल निकाल देंगे, लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, और या फिर जो अस्थमा के पेशेंट जिनके घरों में, उनकी क्या हालत है? इसका मतलब हमारे लाइफ, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, उसका सरासर वॉयलेशन है सरकार के द्वारा। ये साफ हवा में सांस लेना एक आम नागरिक का अधिकार है।